हिंदी के वरिष्ठ कवि रामकृष्ण अग्रवाल ने वर्ल्ड एक्सप्रेस की संस्था विश्व काव्य साहित्य भारती में काव्य पाठ किया और राष्ट्रीय एकता, सद्भावना, बेरोजगारी की व्यथा पर रोचक कविताएं सुनाई। संपादक राजकुमार हंस के संचालन सूत्र में हुए काव्य पाठ कार्यक्रम का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के समस्त दर्शकों का स्वागत हम करते हैं। आज हमारे साथ देश प्रसिद्ध कवि रामकृष्ण जी अग्रवाल हैं और हम उनका काव्य पाठ आपको सुनवाने जा रहे हैं। अग्रवाल साहब, आपका स्वागत है। हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप कुछ मुक्तकों से, रुबाइयों से या अपनी गीत के माध्यम से शुरुआत कीजिए आज के कार्यक्रम। मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। पहले एक मुक्तक पेश करता हूँ कि चांदनी ताज पर उतर आए, चांदनी ताज पर उतर आए, हुस्न तेरा जरा निखर जाए, क्या बात। एक टक देखता रहूं तुझको, जिंदगी इस तरह गुजर जाए। वाह। अब एक देश प्रेम की कविता सुनिए। इसका टाइटल है एकता के केतु। एकता के केतु। हमारा देश भारत है कि अपने देश के होकर रहे हम, इसी परिवेश के होकर रहे हम, भले हम सिख, हिंदू, पारसी हों या भले मुस्लिम, मगर यह ध्येय हो अंतिम कि अपने हाथ में लेकर मशालें बढ़ चले हम। क्या बात। कि अपने हाथ में लेकर मशालें बढ़ चले हम, तिमिर का यदि कहीं भी हो चिन्ह, उसको मिटा डालें, पहाड़ों पर चढ़ें, आवाज़ दें, सूरज उगाएं, एकता के केतु हर द्वारे उड़ाएं, मित्रता के टांग दें, हर द्वार बंधनवार आओ। वाह। मित्रता के टांग दें, हर द्वार बंधनवार आओ, हर दुखी को प्यार दें, हिम्मत बंधाएं, साथ आओ, एक होकर गीत गाएं और हम आकाश को मिलकर गुंजाएं कि अपना देश भारत है, प्यारा देश भारत है, कि इसकी धूल मिट्टी है हमारे वास्ते चंदन, कि इसकी धूल मिट्टी है हमारे वास्ते चंदन, कि हर एक फूल इसका है हमारे वास्ते नंदन, कि गंगा और जमुना सी जहाँ नदियाँ सनातन हैं, कि गंगा और जमुना सी जहाँ नदियाँ सनातन हैं, कि चारों ही दिशाओं में जहाँ पर धाम पावन है, कि भामा शाह का और कर्ज का यह देश है, कि भामा शाह का और फर्ज का यह देश है दानी, कि रानी पद्मिनी का देश है ये देश है मानी, कि पावन। हाँ, मणिपुर में दो राजा साहब के वो थे मुख्य सिपह सालार, उनका नाम था वीर थांगल और वीर पावना। उनके नाम पर दो बाजार हैं, पावना बाजार और थांगल बाजार। कि पावना और थांगल से जहाँ पर वीर जन्मे हैं, कि अर्जुन और युधिष्ठिर से जहाँ रणधीर जन्मे हैं, कि भारत भक्ति जिनके रक्त में हरदम छलकती है, शहीदी की इबारत आंख में जिनके चमकती है, ये भारत है बहादुर हम वतन अब्दुल हमीदों का, कि गांधी और नानक के सभी संदेश मत भूलो। क्या बात। कि अपने देश के होकर रहे हम, उसी परिवेश के होकर रहे हम, ये प्यारा देश भारत है, हमारा देश भारत है, हमारा देश भारत है। क्या बात। और अब एक गीत, ये गीत कादम्बनी में छपा था, मासिक पत्रिका है ये, और उस ज़माने में 1970 में रामानंद जोशी इसके मुख्य संपादक थे। इसके बारे में एक बात कह दूं कि कादम्बनी में एक गीत प्रतियोगिता थी, तो हमारे राजस्थान के मणि मधुकर एक कवि साहित्यकार थे, वो कलकत्ता शिफ्ट हो गए थे, वहाँ से कोई मैगजीन निकाली और अब वो नहीं रहे शायद, तो उनका एक गीत दूसरा पुरस्कार पाया था इस कंपटीशन में। वो गीत इतना सुंदर था कि मुझे पागल कर दिया उस गीत ने। 3-4 दिन तक मुझे होश और हवास गुम। मैंने सोचा क्या करूं, इस समस्या से कैसे मुक्ति मिलेगी। तब मैंने निश्चय किया कि इसी मीटर पर मैं एक गीत लिखूंगा, ऐसा ही एक गीत लिखूंगा, हो सका तो इससे अच्छा गीत लिखूंगा। तो वो गीत ये है। स्वागत है। इसका शीर्षक है एक दूध की प्रतिमा सी तुम। कि चांदी के झिलमिल वर्कों से जड़ा हुआ आकाश चांदनी रातों में, चांदी के झिलमिल वर्कों से जड़ा हुआ आकाश चांदनी रातों में, एक दूध की प्रतिमा सी तुम बैठी मेरे पास चांदनी रातों में। क्या बात। एक दूध की प्रतिमा सी तुम बैठी मेरे पास चांदनी रातों में, कि रांगे के तारों सी पतली किरणें फिरती तीर पर, और चीनी की तश्तरियों सी कुछ नावें तिरती नीर पर, जूही की गोरी कलियों सा बिखरा तरल प्रकाश चांदनी रातों में,
एक दूध की प्रतिमा सी तुम बैठी मेरे पास चांदनी रातों में। क्या बात। मैं गांव का रहने वाला हूँ जी। और पढ़ाकू था, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास फर्स्ट था। तो शिवपुरी और ग्वालियर में सफ़ेद पत्थर की खदानें हैं, जी। तो जो पाट निकलते हैं उनसे घर छाए जाते थे। तो चांदनी रात में उनकी किरच वो नोकें चमकती थी। तो उस दृश्य को ध्यान में रखते हुए ये छंद सुने कि रखा हुआ है एक एक दर्पण घर के हर पाट पर। क्या बात। रखा हुआ है एक एक दर्पण घर के हर पाट पर, या जैसे चंदा ने बिखराया है गोटा काट कर, झरझर पड़ता है अलका से सुंदरियों का हास चांदनी रातों में। एक दूध की प्रतिमा सी तुम बैठी मेरे पास चांदनी रातों में। क्या बात। इधर उधर हर तरफ दूर तक फैल रहा बस मौन है, मैं हूँ तुम हो और हमारे बीच तीसरा कौन है। मुझको तो ऐसे मौसम का रहता है विश्वास चांदनी रातों में। एक दूध की प्रतिमा सी तुम बैठी मेरे पास चांदनी रातों में। एक प्रश्न आपसे यह है अग्रवाल जी कि राष्ट्रकवि दिनकर जी के साथ भी आपने काव्य पाठ किया? नहीं, उनके साथ काव्य पाठ नहीं किया। जी। उन्होंने मेरा गीत कादम्बनी में पढ़ा, जी। तब प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने एक 3 पंक्ति का संक्षिप्त पत्र रामानंद जोशी को लिखा जी। जो अगले अंक में छपा। उसमें लिखा कि ऐसा सुंदर गीत 2-3 वर्षों के बाद पढ़ने को मिला है। रामकृष्ण जी अग्रवाल बहुत अच्छे कवि हैं और उन्हें गीत कविता लेखन में अधिक समय देना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। ये गर्व है कि हमारे रामकृष्ण अग्रवाल जी के काव्य को पसंद करा राष्ट्रकवि दिनकर जी ने। तो हमारे दर्शक आपसे और कविता सुनना चाहेंगे, सुनाने की कृपा करें। मैं आज आपको नेताओं पर एक कविता सुनवाता हूँ। नेताओं पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ बात कवि सुरेंद्र शर्मा ने कही। जी। 4 भूतनियाँ जंगल में मांस पका रही हैं बड़े कढ़ाव में, लकड़ी के चूल्हे पे। उसमें 15-20 सांप, 25-30 बिच्छू, 25-30 चमगादड़े, 25-30 ये काले कौए मांस वो उबल रहे हैं और भूतनियाँ खुश हो रही हैं। एक नेताजी फूल मालाएं पहने, खादी की टोपी, कुर्ता धोती पहने, बैंड बाजे के साथ जंगल से गुजर रहे हैं। उन्होंने देखा नेताजी आ रहे हैं तो एक भूतनी गए, इधर से मत गुजरना, तुम्हारी छाया से हमारा मांस का स्वाद बिगड़ जाए। क्या बात है। इससे बढ़िया बात किसी ने नहीं कही आज तक। लेकिन मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। स्वागत है। हाँ, बहुत ही सुसंस्कृत नेताओं पर ये कविता, भारतीय नेताओं पर। ये कैसी है रीति यहाँ की, ये कैसी है नीति यहाँ की, जो हमसे हैं ऊबे ऊबे, हरदम निजी स्वार्थ में डूबे, उनको शीश झुकाते हैं हम। क्या बात है। उनको शीश झुकाते हैं हम। वाह। कि सभा भवन में जो विनम्र से हाथ जोड़कर सम्मुख आते, वाह। सभा भवन में जो विनम्र से हाथ जोड़कर सम्मुख आते और गले में फूलों की माला पहने मुस्काते, ये सब तथाकथित नेता तो पोखर के पानी से जड़ हैं, धोखेबाजी झूठ और मक्कारी के पक्के गढ़ हैं। कदम कदम पर पाप यहाँ पर, हर घर पर अभिशाप यहाँ पर, जो थामे हैं हाथ तिरंगा, जिनका है व्यवहार दुरंगा, उनको शीश झुकाते हैं हम। उनको शीश झुकाते हैं हम। ये कैसी है रीति यहाँ की, ये कैसी है नीति यहाँ की, जो हमसे है ऊबे ऊबे, हरदम निजी स्वार्थ में डूबे, उनको शीश झुकाते हैं। सुंदर। भारत भूषण पद्म विभूषण की उपाधियां जिनको मिलती, क्या बात। भारत भूषण पद्म विभूषण की उपाधियां जिनको मिलती, जिनको मान पत्र मिलते हैं, जिनको सब सुविधाएं मिलती, ये अंधे हैं जन्म जन्म के, ये पत्थर से ज्यादा बहरे, सुबह सुबह रीते घट जैसे अपशकुनी है इनके चेहरे। न्याय नहीं अन्याय यहाँ पर, जो भाषण पर भाषण देते, बस कोरे आश्वासन देते, उनको शीश झुकाते हैं हम। ये कैसी है रीति यहाँ की, ये कैसी है नीति यहाँ की, जो हमसे हैं ऊबे ऊबे, हरदम निजी स्वार्थ में डूबे, उनको शीश झुकाते हैं। और तीसरा और आखिरी छंद ये विशेष है कि जो गुलाब के फूल तोड़कर नागफनी के कांटे बोते, क्या बात है। जो गुलाब के फूल तोड़कर नागफनी के कांटे बोते, कोई रोए मरे इन्हें क्या, ये खर्राटे भरकर सोते। ये जनता के रक्षक बनते, लेकिन ये तो नरभक्षक हैं, इनका काटा धनवंतरी भी बचा न पाए, ये तक्षक हैं। शाख शाख पर उल्लू बैठे, तोने फुला निठल्लू बैठे, जिनके उजले श्वेत वस्त्र हैं, जो भीतर हबशी चरित्र हैं, उनको शीश झुकाते हैं हम। उनको शीश झुकाते हैं हम। ये कैसी है रीति यहाँ की, ये कैसी है नीति यहाँ की, जो हमसे हैं ऊबे ऊबे,
हरदम निजी स्वार्थ में डूबे उनको शीश झुका। क्या बात, वाह वाह। हम अपने दर्शकों को एक कविता अग्रवाल जी आपसे और सुनवाना चाहेंगे। एक कविता। कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेजी का लेक्चरर था। उसके बाद मैं करीब 6 महीने बेरोजगार रहा। जी। तो जो आदमी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो, हाँ। उसकी पीड़ा आप समझते हैं, 6 महीने तक बेरोजगार रहना। जी। और तार सप्तक नाम की कुछ कविता संग्रह निकाले थे कुछ लोगों ने, भारतवर्ष के बड़े कवियों ने। उसकी बहुत सारी कविताएं पढ़ के मेरे ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। तो उस सब का मिला जुला प्रभाव के कारण मैंने ये गीत लिखा। इसको आप सुने कि किस तरह भूल जाऊं पुराने वो दिन, किस तरह भूल जाऊं पुराने वो दिन, कितने ताजा हैं अब भी पुराने वो दिन, जैसे रखे हो मेरे सिरहाने वो दिन। क्या बात। कितने ताजा हैं अब भी पुराने वो दिन, जैसे रखे हो मेरे सिरहाने वो दिन, वो अंगूठा दिखा मुंह बनाने के दिन। क्या बात। अपन मजाक करते ना ऐसे, हाँ, हे टिली हाँ। वो अंगूठा दिखा कुछ, वो अंगूठा दिखा मुंह बनाने के दिन, छेड़खानी के दिन, खिलखिलाने के दिन, खट्टी इमली चबा कर चिढ़ाने के दिन, कच्ची अमियां लबों तक बढ़ाने के दिन, वो फूलों के दिन, वो बहारों के दिन, वो नींबू नारंगी अनारों के दिन, कितने ताजा हैं अब भी पुराने वो दिन, जैसे रखे हो मेरे सिरहाने वो दिन। आंख मूंदे हुए गुनगुनाने के दिन, आंख मूंदे हुए गुनगुनाने के दिन, कभी कानों में कुछ फुसफुसाने के दिन, चांदनी में कहीं घूम आने के दिन, वो बाहों के दिन, वो बाहों में बंद झूल जाने के दिन, रूठ जाने के दिन, फिर मनाने के दिन, फूल चुन चुन के जूड़े सजाने के दिन, कितने ताजा हैं अब भी पुराने वो दिन, जैसे रखे हो मेरे सिरहाने वो दिन। के सहमे सहमे किसी के जवाबों के दिन, वो केशर वो कुमकुम गुलाबों के दिन, वो शरारत भरी शोक आंखों के दिन, गोल बाहें की चंदन की शाखों के दिन, वो समुंदर के तट बैठ बातों के दिन, नील अंबर में चिड़ियों के पातों के दिन, कितने ताजा हैं अब भी पुराने वो दिन, जैसे रखे हो मेरे सिरहाने वो दिन। पार्क बागों के दिन, धूप छाहों के दिन, भीड़ भाड़ों के दिन, सूनी राहों के दिन, काले मेघों भरे भीगे सावन के दिन, कुंवर कार्तिक के दिन, माह फागुन के दिन, वो पहाड़ों पे ढलती सी शामों के दिन, और होठों पे आते से नामों के दिन, कितने ताजा हैं अब भी पुराने वो दिन, जैसे रखे हो मेरे सिरहाने वो दिन। क्या बात। और वो बेरोजगारी वाली बात, ये आखिरी छंद, कि नौकरी के बिना जो गुजारे थे दिन। क्या बात है, वाह। नौकरी के बिना जो गुजारे थे दिन, वो अनाथों के दिन, बेसहारों के दिन, वो उदासी भरे सिर झुकाने के दिन, अपने आंसू सभी से छुपाने के दिन, वो टूटन के दिन, खुद से नफरत के दिन, दर्द इतना कि मरने की हसरत के दिन, किस तरह भूल जाऊं पुराने वो दिन, कितने ताजा हैं गुजरे पुराने वो दिन, जैसे रखे हो मेरे सिरहाने वो दिन। जैसे रखे हो मेरे सिरहाने वो दिन। सारे भारत में अपने काव्य के माध्यम से धूम मचा देने वाले वरिष्ठ कवि रामकृष्ण जी अग्रवाल जी चिरायु हों, ये प्रभु से हमारी प्रार्थना है। हम मालवी के वरिष्ठ लेखक नंद किशोर चौहान जी का एक संग्रह आपको भेंट कर रहे हैं, प्रकाशित संग्रह ओटला। हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आपको रामकृष्ण अग्रवाल जी की ये कविताएं, ये रचनाएं कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रियाओं से आप हमें अवगत कराएं। जय भारत, माँ सरस्वती की जय। नमस्कार।